मेरे आप सबके आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो बुलंद, लेकिन हम अपना मकाम समझे तो किस वक्त की बात। अब जब सो रहे हैं फैसला करते नमाज जरूरी है, वो भी असर की नमाज। आखिर एक बार फैसला हुआ साहिब नमाज तो गोद में, कहीं नमाजें कज़ा हो जाएंगी, लेकिन ये मौका कब कब मिलेगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भी हमारी नमाजें और मौला अली की नमाज। अब जैसे ही नमाज कज़ा हुई, सूरज डूबा, आंखों से आंसू निकले, अल्लाह अकबर, रोए। मेरे आका की आंखें खुली, अली किसने रुला दिया तुम्हें? तलवार लगते नहीं रोते, जख्म लगे नहीं रोए, मकान छूटा, मक्का जैसा वतन छूटा नहीं रोए। अर्ज किया आका नमाज कज़ा हो, अल्लाह जरा फैसला तो करो। हम भी कभी नमाज वो कज़ा हुई नहीं थी, फिर भी नमाज का गम, और हम भी अपने को हुसैनी कहलाए। अल्लाह, हमारी नमाज आम कज़ा हो जाए, जबकि जिनके नाम के हम हुसैनी कहलाते उनका हाल क्या था। 72 लाशें थी, 120 जख्म थे जिस्म में, और फिर भी आलम ये था, अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज के ढोंगी पीर नमाज एक टाइम की नहीं पढ़े और कहते हैं मौलवियों से मत मिलना। अल्लाह, ये शरीयत वाले हैं, हम तो तरीकत वाले हैं। वो कमीने, शरीयत तो मुस्तफा से आई है, तूने ये तरीकत बगैर शरीयत के कहां से ले ली? अल्लाह, वो तो सफर में हो तो वही नमाज पढ़े कसर की। तू इतना बड़ा हो गया कि रहता हिंदुस्तान में, नमाज मक्के में जाके पढ़ता है। ऐसे ढोंगियों को 2-3 दिन मकान में बंद कर दो। क्या बात है, जब चिल्लाए ना तो कहना तो नमाज पढ़ने जाओगे तो आबे जमजम वही पी ले। क्या बात है, वाह वाह। अफसोस मेरे भाई, सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत ये शरीयत और तरीकत, फरमाया दोनों एक है, जो इन्हें जुदा समझे वो काफिर है। और फरमाया शरीयत बाल है, तरीकत मांग है, पहले बाल होंगे तो मांग कढ़ेगी, गंजी टांट पे कभी मांग कढ़ती नहीं है। बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शरीयत है तो ही तरीकत है, जहां शरीयत नहीं वहां तरीकत का वजूद। तो मेरे भाई अफसोस हमें ऐसे लोगों ने, तभी तो बरेली के ताजदार ने बहुत पहले कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा ए तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। एक वो नहीं है, कई कई मोर्चे खुल चुके हैं आज इस्लाम के खिलाफ। तो मेरे आका की शान देखिए, इशारा किया सूरज लौटा दिया। सुभान अल्लाह, जरा गौर करो, इशारा किया सूरज, और अकीदा क्या दिया गया, क्या बात, जो सूरज निकाल दे सुभान वो अल्लाह। खुदा, या फिर सूरज निकलेगा तो तौबा का दरवाजा बंद। अल्लाह, अब क्या कहें, तो रब ने फरमाया बुलबुले सिदरा जा, ये कौम वो है बहुत सी जो पानी की गर्म ताकत देखे तो खुदा कह बैठे, आग की गर्मी देखी तो खुदा कह बैठे, पत्थर की सख्ती देखी तो पूजने लगे, कहीं ये कुछ और न कर दे। जा महबूब से यूं अर्ज करो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। महबूब मैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल ही कहूंगा, या अय्युहल मुदस्सिर ही कहूंगा, ताहा यासीन ही कहूंगा, या अय्युहन नबी कहूंगा। महबूब तू आदमी के लिए कह दे कि मैं जाहिर में तुम्हारी तरह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बशर नहीं हूं, मिसले बशर। क्या बात है, वाह। यहां बशर नहीं कहा, मिसले, और वो भी तू कह दे, किसी औरों को इजाजत नहीं है। क्या बात है, वाह। अब मौका महल देखा होता तो बात समझी होती। दूसरी बात और बताऊं मैं आपको, शॉर्ट में, मिसाल पलट के नहीं दी जाती। बेशक भी नात पढ़ रहे थे माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बस से महफूज रखे, तो कहने वाले कहे बुलबुले बागे मदीना, बुलबुल की तरह। क्या बात है, वाह। तो अच्छे नात ख्वाह को तुमने कहा बुलबुल की,
कहीं बुलबुल मिल गई तो कहा माथा की तरह, कहोगे क्या? एक बहादुर को कहा शेर की तरह, क्या बात, और शेर मिल गया तो कहोगे कि मौलाना की तरह। क्या बात, गरम चाय आई, तुमने कहा आग की तरह, तो गरम आग को देख के कहोगे कि चाय की तरह? नहीं, बेवकूफ हो गया क्या? ठंडे पानी को तुमने कहा बर्फ की तरह, और कहीं बर्फ को देख के कहे पानी की तरह। क्या बात, पता चला मिसाल पलट के नहीं दी जाती, नबी कहे हक है, मैं जाहिर में तुम्हारी तरह खुदा नहीं हूँ, खुदा का बेटा नहीं हूँ, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, मैं उसका बंदा हूँ। सुभान और जाहिर में, सुभान मिस्र अल्लाह। कहते जाहिर को मिसले बशर, तो नबी कहे तो आजिज़ी इनकी सारी, और तुमने कहा हम नबी की तरह तो काफिर। अल्लाह अकबर, बेशक। अरे बोलो, बंदा कहे हम नबी की तरह तो नबी है, तू भी नबी है क्या? तो पलट के मिसाल दी नहीं जाती, और मिसाल, और ये हुक्म कहाँ कहा, किस वक्त कहा? क्या वरना हकीकत क्या है, बशर के लिए तो जमीन जरूरी है ना, लेकिन जब मेरे रब ने अपने महबूब को बनाया वाह, तो सुभान अल्लाह, पहली तख्लीक मुस्तफा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अब शजर नहीं, हजर नहीं, सुभान अल्लाह, जमीन नहीं, क्या फर्श बात, नहीं, वाह, आसमान नहीं, क्या बात, कहाँ ठहरे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहाँ ठहरे जरा बताओ तो सही। और फिर जब लामका में गए, क्या बात है, वाह, तो मक्का वाला लामका में जाकर, क्या जब बात, मक्का नहीं तो ठहरे कहाँ? क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तभी तो अल्लाह। बरेली के ताजदार कहते हैं मोहम्मद सिर्र बहता थे, कोई रमजुम की क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हबीबे किबरिया, रसूले मोहतशम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी हकीकत को बयान करे। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, जिसको हद मालूम है वो हद बयान नहीं करता, बेशक हक, और जिस बेईमान को हद नहीं मालूम वो इतने इतने में लगा हुआ है। बोलो, नबियों की हद आपको मालूम है? रब को तो मालूम है ना। बेशक, और रब ने क्या फरमाया? तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिनको बाज को बाज पे फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, एक मिसाल दी, कोई खलील है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई सफीउल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वरफा बादहुम दरजा, सुभान और अल्लाह, बाद ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है कि जिसके दर्जों बुलंद किए। सुभान अल्लाह, किस पर? नबियों पर, सुभान अल्लाह, दर्जों। हद नहीं बयान की, रब को मालूम है हद, बेशक, उसने हद नहीं बयान की। और जिस बेईमान को हद नहीं मालूम, वो कह रहा इतना नहीं है, इतना नहीं है। अब देने वाला जाने या लेने वाले जाने, बेईमान तू कौन है बीच में? क्या भाई, रब ने मेराज में क्या दिया? बेशक, दिया जो दिया, कुरान ने वही कहा, जो देना था वो दिया। अब तीसरा कोई था ही नहीं। जी, अगर ये सच्चाई देखे ना, तो बुलबुले सिदरा, वो हमारा अकीदा महफूज रखने के लिए उनकी अदाएं बस काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अभी कुरान पाक की अजमत पर मैं सुन रहा था। कुरान पाक के बारे में क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह, पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अल्लाह, बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इससे पहले एक वाक़या ये उलमा ही की ज़बान बारहा सुना होगा। ये नुज़ूल वही के वक्त में मेरे आका कहाँ थे? गारे हिरा में। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, कहा इक़रा, पढ़िए। मेरे आका फरमाते माना बिकारी। और एक जाहिल तबका है जो बड़े बड़े दारुलूम रखता है, वो कहता मैं पढ़ा हुआ नहीं। बेईमान, ये सब फाइल का सेगा है। क्या बात है, वाह, कारी का तुम मकरू का तर्जुमा कर रहा है। क्या बात है,
यहाँ तो माना बेकारी है। क्या बात है, मैं नहीं पढ़ता, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं पढ़ने वाला। राज क्या है? 3 मरतबा नहीं पढ़ा, दुनिया वाला ये ना आ जाए कि जिब्रील उस्ताज है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक राज और खोला गया नुज़ूल कुरान से पहले। जिब्रील अमीन के पर कितने हैं? तफसीर जलालैन देखें, सावी शरीफ देखें, 600 पर हैं। अल्लाह अकबर। और हर पर में इतनी ताकत है कि सातों जमीन आसमान को पलट दे। अल्लाह ये जिब्रील अमीन है जो फरिश्तों के सरदार हैं। उन्हीं के मातहत में इजराइल भी हैं अल्लाह। जो सारी दुनिया को मौत देते हैं, रूह कब्ज करते हैं। तो 600 पर, हर पर में इतनी ताकत के सातों जमीन आसमान को पलट दें। और उन्होंने आका को बगल में लिया वाह। और भींचा। कैसे भींचा? हत्ता यबलुगा जहदहू। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ के अंदर जी। जिब्रील अपनी पूरी ताकत को पहुंच गए। जरा गौर करो, 600 पर, एक पर भी इतनी ताकत, सातों जमीन आसमान को पलट दे। बात है, वाह। वो अपनी पूरी ताकत लगा दे। मुस्तफा मुस्कुराते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझाया जा रहा? 3 मरतबा लोगों, जो कुरान पहाड़ पे उतरे रेजा रेजा हो जाए तो जिस पे उतर रहा है उस सीने की अजमत देखना है तो पहले जिब्रील का किरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अजमत है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वह जिब्रील खादिम हो, जिब्रील भी उनके खादिम है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अर्ज करते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सुभान फिर अल्लाह, पढ़ना शुरू किया तो रुके नहीं। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुक्म से नहीं, अपने रब के हुक्म से पढ़िए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई जरा गौर करो, मेरे आका की अजमत, पावर कितना है। क्या बात है। नबी तो नबी है। अजीब, वहां है तो यहां कैसे, यहां है तो वहां कैसे। अल्लाह। बहुत से पाक के हैं, मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, उसका सतर खुल जाए तो मैं ढांप दूं। ये कैसे? क्या बात है, वाह। मोमिन तू भी तो के क्या बात। कुरान पढ़ता है लारेब, शक नहीं। हाँ, बिल्किस का तख्त कितना लंबा? बात है, वाह सुभान अल्लाह। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 23 गज ऊंचा, 7 मकानों में बंद, अल्लाह, 2 महीने का रास्ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हजरत सुलेमान सलाम के हैं कौन लाए? वाह। अब 2 महीना जाने के, 2 महीने आने के, और चाहिए उसके आने से पहले जिन्नात खड़े हुए। एक इफरीत था, मैं 4 घंटे बुलाऊंगा। क्या मतलब? कि आपकी महफिल जो बर्खास्त होती है सुबह 8 बजे से लगती है 12 बजे तक जी, तो महफिल बर्खास्त नहीं होगी उससे पहले, तो 4 घंटे से भी कम में नहीं। क्या बात। इससे भी पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, ये दिखाना है कि नबी तो नबी है, नबी का मकाम कितना ऊंचा होगा। उनके खादिमों का मकाम देख लो। सुभान अल्लाह। तो उनके खादिम आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कहता है, ये ऐलान कुरान, वो किताबें होती तो हम नहीं मानते जी। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिन किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं उसको लाऊंगा इससे पहले कि पलक झपके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई 2 महीने का रास्ता है जाने का, आने का, और लाना जब होगा जब जाएगा। क्या बात। और यहाँ क्या कह रहे, मैं लाऊंगा, यानी जाऊंगा भी, लाऊंगा भी, और यहाँ से टहलूंगा भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से गए भी नहीं। और फिर क्या कहा, फलम्मा राहु मुस्तक़िरन, सुभान अल्लाह, सुभान। इधर के मैं लाऊंगा, इधर देखा तो रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए, माबूद का फरमान समझकर पढ़िए। हर मसला जीत का हल है इसमें। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए।
अल्लाह लेकिन गुलों में पाओगे खुशबू कहाँ से बाग बगैर। समझने बैठे हो कुरान को दिमाग बगैर, बगैर इश्क़े नबी और तिलावत कुरान कहाँ से लाओगे तुम रोशनी चिराग बगैर। अल्लाह सच्ची नबी की मोहब्बत पैदा कर, फिर कुरान को पढ़, बेशक फिर आज खुलेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ कुरान क्या कह रहा है। अब जरा वाह देखा तो रखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान यहाँ से गए भी थे, आए भी थे, लाए भी थे, तो पता चला आसिफ बिन बखार एक ही वक्त में कई जगह। सुभान अल्लाह। तो फिर जब उनका आलम ये है तो गौस का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70 मुरीद बारहा आपने जिक्र सुना होगा, और वो भी इफ्तियारी का मामला। क्या बात है, वाह। अलग अलग दावत इफ्तियार तो एक ही वक्त में होती है ना, तो उलझ रहे थे। आपने कहा उलझो नहीं, कि जी ये सच कह रहा, मैं आप तो मेरे घर थे ना। क्या बात है, वाह। कहा बेटा वही कह रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ। सब बैठ गए, सब सच्चे हो। कहा जरा ऊपर देखो पत्ते पर, यहाँ तस्बीह यहाँ बैठ रहे ऊपर पत्ते पत्ते पे बैठे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, सबसे पहले नबी की अजमत दिल में बिठाओ। और जब नबी की अजमत दिल में बिठाओगे तो मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात अर्ज करके गुजर जाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, आमीन। देखिए वहां कुत्ता अर्ज करता है, मैंने कहा कि मोहब्बत, अदब, कितनी बड़ी चीज है अदब। तो जैसे इसने अर्ज किया, रब ने जबान दे दी। तफसीर उल बयान में मुकम्मल जिक्र है। कुत्ते ने अर्ज किया, अल्लाह वालों मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। आखिर मेरी गलती तो बताओ, गलती क्या है, मेरी खता क्या, क्यों मुझे छोड़ रहे हो तुम? अल्लाह। अब उन्होंने जवाब दिया। हम ये खास तौर से गौस का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे ना, वो गौर से सुने कितना पकड़ा। काश इस कुत्ते से ही नसीहत हासिल कर ले। अल्लाह अकबर। असहाबे कहफ के कुत्ते के दिल में जितनी मोहब्बत थी ना, वही पैदा हो जाए तो बहुत काफी है। कहा जी, उन्होंने कहा देखो तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी मजबूरी है। अल्लाह। हमने तुझे पाला तो हम सोते थे, तू जागता था। चोर आता, तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता। लेकिन आज हमारी मजबूरी, हम जा रहे छुपने। अल्लाह। और तेरी आदत है भौंकना। अल्लाह। अब जब तुझे ले जाएंगे साथ में तो तू भौंकेगा, दुश्मन को पता चल जाएगा असहाबे कहफ का कुत्ता वहां भौंक रहा है, तो हमारा पता चल जाएगा, इसलिए हम तुझे साथ नहीं ले जा रहे। भौंकना कोई बुराई नहीं है, ये उसकी फितरत है, और फितरत बदलती नहीं है। अल्लाह। लेकिन सुनो, कुत्ते ने क्या कहा, ए अल्लाह वालो मैं अपनी आदत बदल दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। डर है ना, भौंकने की आदत है, मैं आदत बदल दूंगा। उसने आदत बदल दी, साथ रख लिया। सुभान अल्लाह। ओ अहले सुन्नत वल जमात, तुम भी तो कभी कहो गौसे पाक हम झूठ छोड़ देंगे, लेकिन आपका साथ, हम दाढ़ी मुड़ाना छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा साथ, हम नशा पत्ता छोड़ देंगे, हम ये गलत रस्में छोड़ देंगे। है कोई भी ऐसा कहने वाला? हम तो वही बेढंगी चाल, कहने को मुसलमान, सट्टा हमारा ना जाए, जुआ से हम दूर ना हटे, गीबत चुगली हमारी ना छूटे, और फिर पक्के मुसलमान। बताओ तो सही किस चीज के मुसलमान है फिर अब? मेरे भाई, वह सब मुसलमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, और मुसलमान मानने वालों को कहते हैं। इसलिए मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ,
तुम्हारी तिजारत हो तो इस्लाम में, शादी हो तो इस्लाम में, मौत हो तो इस्लाम में, खुशी या गमी कोई भी वक्त हो, हमें इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना है। और जो शरीयत के मुताबिक शरीयत ने हमें करके दिखाया है, शादी भी उसी अंदाज में करें, पटाखे न छोड़ें। ये नमरूद का तरीका है। अब बताओ, इस्लाम तो कहता फिजुल खर्ची से बचो, और हम पैसे में आग लगाएं। अरे पैसे में आग लगाना अच्छी बात है क्या? तो हजारों रुपए के पटाखों में आग लगाकर फिर क्या भला कर रहे हैं? हम प्रदूषण हम फैलाएं, नबी की मुखालफत हम करें, शरीयत के बागी हम ठहराएं। और याद रखो, ये नहीं शादी में हराम है। अगर नबी की अजमत मीलाद के मौके पर भी पटाखे चलाओगे तो गुनहगार, हराम के मुर्तकिब हो। अल्लाह। इस्लाम ऐसी खुशी नहीं बताता जो इस्लाम के खिलाफ हो। ये नमरूद का तरीका है।